चलिए, केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और इससे पहले आप देखे थे रेट, रिएक्शन रेट है। वो जो रिएक्शन रेट देखे थे, उस रिएक्शन रेट को ऐसे कौन कारक है जो प्रभाव करता है। प्रभाव करने का मतलब उसको कम या ज़्यादा बढ़ा देता है। समझ में आया? मान के चलिए कि अब सब्जी पका रहे हैं, तो सब्जी पकाते समय किसी का सब्जी जल्दी बनता होगा, किसी का देरी से बनता होगा। तो क्यों ऐसा होता है, कौन कौन सी कारण है, उसको भी समझते हैं। चलिए, सबसे पहला कारण नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आलू का भुजिया जल्दी भुजाता है जबकि मटन थोड़ा सा देरी लगता है। बोलो, तो वो किसका नेचर है? रिएक्टेंट का नेचर है कि आप किस तरह का रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जो आप रिएक्टेंट यूज किए हैं वो उसका सांद्रता कितना है, कितना तेज है, या कितना, क्या कहते हैं उसको, सांद्रता मतलब समझ रही है ना, कंसंट्रेशन। तीसरा, टेम्परेचर। आप ये चीज प्रैक्टिकल रोज दिन करते होंगे। नहीं, बात पक रहा है, लगा दो थोड़ा सा हाई में, तुरंत खोलने लगेगा। समझ में आ गया? चौथा, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, जहां पे आप रिएक्शन करा रहे हैं उसका सरफेस एरिया कैसा है। बात समझ में आया? इतना बड़ा छोटा सा कटोरी लेके 2 किलो आलू को भूजो तो बहुत देरी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कढ़ाई लेके देखो, तुरंत क्या हो जाएगा। समझ पा रही है? तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस, वहां पे उत्प्रेरक अगर मौजूद हो तो और जल्दी क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कैटालिसिस का मतलब क्या? रिएक्शन का दर को घटाने वाला या बढ़ाने वाला। क्लियर? आग नहीं जल रहा है, वहां पे 2 ढक्कन मिट्टी का तेल डाल दो, तो मिट्टी का तेल क्या है यहाँ पे? कैटालिसिस है। बात समझ में आया? धुआं निकल रहा है, 2 फूंक मार दो, फूंक यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, कैटालिसिस। समझ में आया बात? तो ये कारक क्या करता है, आपका रिएक्शन का रेट को प्रभाव करता है। इसके घटने या बढ़ने से आपका रिएक्शन रेट भी घटती और बढ़ती है। बात समझ में आया? चलो, अगला टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसको रेट लो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? रेट लो। ऑर्डर, ऑर्डर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऑर्डर। पहले हम ऑर्डर को ही समझा देते हैं। ठीक, अब चाय बना रहे हैं, चीनी लेते हैं। हाँ, कितना ग्राम? 10 ग्राम लेते हैं सपोज, प्लस पानी लेते हैं, कितना? 100 ग्राम, प्लस चाय पत्ती लेते हैं, हाँ, कितना? 5 ग्राम है। इधर क्या बना आपका? चाय बना। नहीं समझ में आया? ये दिखाई देता है, ये क्या है? वो 10 ग्राम। क्या है? 10 ग्राम कि क्या? शुगर। यानी कि वही 10 ग्राम उसका ऑर्डर को दिखा रहा है। नहीं समझ में आया? अगर आप चाय बना रहे हैं तो उस चाय में 10 ग्राम ही चीनी डालिएगा। ऑर्डर कर रहा है वो, अब 11 ग्राम नहीं डाल सकते हैं। ठीक, पानी कितना डाल सकते हैं? 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम उसका क्या है? ऑर्डर। ये 5 ग्राम क्या है? चाय पत्ती का ऑर्डर। क्या बात समझ में आया? नहीं आया? डाउट है?
और इधर जितना आपका ऑर्डर होगा टोटल आपका प्रोडक्ट होगा। नहीं समझ में आया? समझ पाई बात को? ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें नमक कितना डाल रहे हैं? 2 चम्मच। दो चम्मच यहाँ पे आपका क्या हुआ? ऑर्डर किसका? नमक का। बात समझ में आया? तो चलिए रेट लो को समझते हैं। इजी भी है ये, बड़ी लिखेंगे। रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट क्वांटिटी। क्या इस लाइन का मतलब समझ में आया? प्रोडक्ट है ये। रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट क्वांटिटी। जितना ज़्यादा आपका रिएक्टेंट क्वांटिटी रहेगा और उसका रिएक्शन रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। लेट A प्लस बी गिव C प्लस डी। हो सकता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। क्या जानते हैं आप? R is directly proportional to the active mass of A and active mass of B। जानते हैं ना? Yes, sir। ये प्रोडक्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिएक्टेंट क्वांटिटी। ये आपका रिएक्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं? और R इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या लगेगा साथ में? कांस्टेंट। एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। हो गया? यहाँ पे K क्या है आपका? कौन कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। हो गया? अभी आप रिएक्शन रेट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर। टॉपिक ध्यान से देखो, क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 2A प्लस 3B गिव 4C प्लस 5D। दिखाई दिया? इसका R यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बोलिए R इक्वल टू क्या होगा? K तो होगा। कौन पार्ट को लिखे? प्रोडक्ट को। ओनली रिएक्टेंट क्वांटिटी, कभी भी प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे। जबकि आप रिएक्शन रेट में दोनों को लिखते थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट आपका माइनस में होता था और प्रोडक्ट प्लस में, वो रिएक्शन रेट था। और ये क्या है? आपका ऑर्डर है। अब ध्यान दीजिएगा, R दोनों में ही है, कंफ्यूज नहीं होना। वह पूछा क्या गया है? रिएक्शन रेट पूछा है या रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है? गलती नहीं करेगी, नहीं तो सब पानी में। ठीक? तो बोलो R इक्वल टू हमारे पास में K है, दिखाई देता है? बोलो एक्टिव मास ऑफ A कितना? ऑर्डर। ऑर्डर के ऊपर लिखा जाता है, अभी बताए थे हम, चाय चीनी चाय पत्ती। बोलो। फिर एक्टिव मास ऑफ B ऑर्डर 3। यही अंतर है। रिएक्शन रेट में ये बाई में जाता था, याद आया कुछ? जबकि ये ऑर्डर में इसका पावर बनेगा, याद रखना। क्या बात समझ में आया?
N2 प्लस H2, बोलो NH3, बैलेंस करेंगे, 2 डालें, तो ये 6 हो गया, यहाँ पे 3। चलो इसका ऑर्डर, अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या है आपके पास में N2, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को तो शो नहीं करते हैं। फिर दूसरा क्या है आपके पास में H2, ऑर्डर कितना 3, दूसरा में आप लिख सकते हैं यहाँ पे K, आपका मर्जी है। क्या बात समझ में आया? हाँ, ये वाला को कभी नहीं लिखिएगा ऑर्डर में, केवल रिएक्टेंट का क्वांटिटी अंडरलाइन कर लीजिए। और बाई में इसी को लिख दिए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होती है कि पूछा कुछ और है और अब लिखते कुछ और हैं। हो गया? यस सर। डाउट है? नो सर। अब लिख पाएंगे ना ऑर्डर इसका? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलाक्युलरिटी। हिंदी में आणविकता कहते हैं, आणविकता। हो गया? ध्यान से समझिएगा। किसी केमिकल रिएक्शन में, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं हम, किसका? आणविकता का, मोलाक्युलरिटी का डेफिनेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स कितनी मात्रा में आपस में टक्कर होके उस रिएक्शन को पूरा करते हैं, उसकी आणविकता कहलाता है। क्या मेरा बात समझ में आया? एक बार फिर से बताएं, ध्यान सुनिएगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट की जितनी मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर होके उस रिएक्शन को पूरा कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं, उसका आणविकता कहलाता है। क्या बात समझ में आया? चलिए लिखेंगे, इन केमिकल रिएक्शन, इन, ये रिएक्शन का शॉर्ट लिखने जानती है ना? RXN, रिएक्शन, रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी यानी कि कितना, हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collides to complete reaction called molecularity। हो गया? चलिए ध्यान से समझिएगा इधर। फॉर एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा। वहाँ पे क्या लिख देगा? केमिकल रिएक्शन, बैलेंस किया हुआ नहीं रहेगा, उसको आपको बैलेंस करना होगा और बोलेगा कि इसका मोलाक्युलरिटी को लिखिए। समझ में आया? चलिए चलते हैं। सपोज पहला रिएक्शन हमारे पास में है NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्टेंट है? बोलो। ये रिएक्शन करेगा आपस में और बनाएगा क्या? जल्दी, आप जानते हैं ना, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो इधर का प्लस इधर का माइनस को लेगा। बोलो, AgCl प्लस NaNO3, सही है?
इस तरह से क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। अब बोलेगा कि राइट इट्स मोलिक्युलरिटी, इसकी आणविकता को लिखिए। क्लियर? सिर्फ कौन पार्ट को देखना है हमको, रिएक्टेंट पार्ट को। हमेशा आप रिएक्टेंट पार्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट वाला पार्ट को कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन में साफ साफ लिख दिया गया है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ना कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है। बात समझ में आया? कि किसी केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अभिकारक की जितनी मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर होके उस अभिक्रिया को पूरा करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, मोलिक्युलरिटी कहलाता है। बात समझ पा रही है उधर? चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका आगे कुछ नहीं मतलब क्या बैलेंस है, पहले आप उसको पहले चेक कीजिए। बैलेंस है। इसका आगे कुछ नहीं मतलब, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 + 1, तो इसका मोलिक्युलरिटी नहीं। समझ में आया? हाँ। हो गया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल, N2 + H2, ये तो जानते हैं आप, अमोनिया बनता है। हाँ, बताइए इसका मोलिक्युलरिटी। कितना? 4 है ना? कैसे 4 आया? यहाँ पे क्या डालेंगे 2, यहाँ पे क्या डालेंगे 3, तो इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे कितना 3, तो कितना आ गया 4। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज हो गया। हाँ, चलिए आगे ध्यान दीजिए। NH4 NO2, इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, N2 + H2O मिलेगा। N2 + H2O क्या मिलेगा? नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कीजिए। क्या यहाँ पे 2 डालना होगा? हाँ, बताओ इसका मोलिक्युलरिटी किधर 3 है, किधर? हो गया? चौथा क्वेश्चन, NO + O2 गिव NO2, जल्दी इसका मोलिक्युलरिटी बताइए। अब तो तुम लोग जानेगी क्या होगा उसको। बोलो जल्दी। M = 2 3, कैसे बोलो? बैलेंस है अनबैलेंस है? यानी कि यहाँ पे 2 डालना होगा हमको। तो नाइट्रोजन 2 हुआ और ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 2 और ये 3, 2। बोलो यहाँ पे नंबर कितना? 2। यहाँ पे कितना? 2 1। नहीं समझ में आया? आया। पांचवा रिएक्शन लिखिएगा, CH3COO C2H5 + H2O। बोलो क्या बनाएगा?
हाँ, CH3COOH प्लस C2H5OH बनेगा। Yes, sir. कैसे बना, समझ पाई? H2O है, H प्लस और OH माइनस में टूटा, एक H के साथ गया और एक OH के साथ, है ना? बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो बताओ ना, M इक्वल टू 2। कैसे आया 2, समझी? कैसे आया? हाँ, इसका आगे 1, इसका भी आगे 1, 1 प्लस 1 कितना? 2 मोलक्युलरिटी। डाउट है? तो सबसे पहले जब आपको रिएक्शन मिलेगा तो क्या करना, उसको बैलेंस करना। अगर बिना बैलेंस किए मोलक्युलरिटी लिखी तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी किसी का रिएक्टेंट दिया होगा तो प्रोडक्ट बनाना पड़ता वो तो कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन में रहेगा, है ना? मोलक्युलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको रिएक्शन दिया हुआ रहेगा लेकिन बैलेंस नहीं किया हुआ रहेगा। बात समझ में आया? डाउट है? चलिए, ये जो पढ़ी उसी का प्रैक्टिकल वैल्यू निकालिए। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये कहां पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। लिख लिए? हो गया? लेट ए जनरल रिएक्शन, यहां पे हम क्या ले रहे हैं? वो सामान्य रिएक्शन ले रहे हैं जिसका रिएक्टेंट ए है, रिएक्शन बी है और रिएक्टेंट सी है। तीनों मिलके क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है। बनेगा? हो गया? तो R इक्वल टू आप क्या जानते हैं? K। बोलो, A का पावर A, B का पावर B और C का पावर C। यही तो पढ़ चुके हैं अभी ऑर्डर में। हो गया? ये n क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑर्डर, A प्लस B प्लस C, यही तो है। एक लाइन लिखिएगा यहाँ पे, द सम ऑफ द कॉफिशिएंट, SUM सम जोड़ना, द सम ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज that are involved in the reaction लिख लिए? क्या है ये? घातों का योग, सम ऑफ
कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब समझ में आता है ना, घात। आप 9-10 में पढ़े होंगे, जो यहाँ पे लगा होता है उसको क्या कहते थे हम लोग? घात। घातों का योग ही इसका ऑर्डर को दिखाता है। नहीं समझ में आया? आया। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे कि एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या था? NaCl प्लस AgNO3। क्या लिखे थे हम लोग? क्या मिला था आपको? AgCl प्लस NaNO3 मिला था। NaNO3 ये मिला था, याद कीजिए। इस हिसाब से R इक्वल टू क्या मिलने वाला है? K। फिर बोलो NaCl, कुछ नहीं मतलब 1। अब देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं नहीं दे सकते हैं। प्लस बोलो, प्लस नहीं देते हैं, नहीं है ना प्लस। AgNO3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। तो N इक्वल टू, N क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर। N क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या है? A प्लस B प्लस C D F। तो यहाँ पे A प्लस B यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। समझ पाई? एक रिएक्शन लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl। चलो रिएक्शन क्या बनेगा इसका? हाँ, OH है, एक H को लेगा, H2O प्लस क्या बचा? CaCl2। ये आप जानते हैं क्यों 2 लगा? वो बैलेंसी के कारण ऐसा होता है। बैलेंस है कि अनबैलेंस है उसको आप देख लीजिए, बोलो जल्दी। करो बैलेंस। 2 लगेगा, फिर और कहाँ पे? यहाँ। सही है? बताओ इसका ऑर्डर। 3 ऑर्डर इक्वल टू 3। अब इससे पहले भी पढ़े हैं ऑर्डर, नहीं पढ़े हैं? डाउट है? ये एग्जाम्पल के तौर पे था, घातों की योग। क्लियर? पढ़ रहे हैं हम लोग क्या अभी? प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू का ऑर्डर। ठीक, क्लियर हो गया? देखिएगा ये थोड़ा सा घुमाएगा यहाँ पे, ठीक ना? H2 प्लस I2 क्या बनेगा? HI। क्या यहाँ पे 2 डाल देंगे हम लोग? हाँ, इसका ऑर्डर बोलिए जल्दी, लिख के बताइएगा कैसे लिखेंगे। R इक्वल टू K, फिर H2, फिर I2। क्या यहाँ पे 1 1 देना है? आपका मर्जी। नहीं है कुछ मतलब 1 तो है। नहीं समझ में आया? इसका ऑर्डर बोलिए। 2 1 प्लस 1। क्लियर? छोटी छोटी बात यहाँ पे है, उसका ध्यान देते चलिएगा। NO प्लस O2 ये रिएक्शन में बनाए हैं। क्या बना था? NO2 बना था क्या? बैलेंस करो। चलो यहाँ पे क्या डालेंगे? 2, तो ये 4 हो गया है। 2 है, लिखेंगे क्या? R। चलो बोलो 2, फिर
O2 1। क्या हो गया इसका ऑर्डर? 3 हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, N2 प्लस H2 क्या मिलता है? NH3। कैटालिसिस उपस्थित है, Fe या प्लेटिनम Pt। चलो बैलेंस जल्दी, यहाँ पे कितना? 2 और एक किधर? 3। बताओ ऑर्डर। हाँ 4। हाँ यही है केमिस्ट्री। हो गया। इफ any chemical reaction have catalysis are present, then its order becomes 0। बात समझ में आया? इसीलिए पढ़ा रहे थे, नहीं तो हम तो पहले लिख चुके हैं। बोलो, विदाउट कैटालाइसिस हम लिख चुके हैं, देखो ध्यान से। नहीं, जब उसका ऑर्डर क्या था? 3 था, होगा नहीं था, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो गया? 0। क्यों? कैटालाइसिस है, उत्प्रेरक उपस्थित है, और उत्प्रेरक उपस्थित है तो रिएक्शन किसके चलते हो रहा है? उत्प्रेरक के चलते हो रहा है, ना कि मॉलिक्यूल्स के टक्कर होने की वजह से। क्या बात समझ में आया? इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। याद रखेंगे ये पॉइंट, ठीक? कब भी नहीं बताया जाएगा ना पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा ये पॉइंट छोटी छोटी, ठीक? चलिए एक रिएक्शन आपने पढ़ा था अभी, CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव, क्या था? CH3COOH प्लस C2H5OH। सही है? चलिए इसका ऑर्डर बताइए। होगा तो लिखो ना। हो गया? कितना? हाँ, if chemical reaction contain water, then it cannot be count in order number। समझ में आया? जब रिएक्शन में क्या रहे? वाटर रहे, तो उसको ऑर्डर नंबर पे काउंट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम पानी को काउंट नहीं कर सकते तो इसका ऑर्डर कितना? 1। नहीं समझ में आया? आया। ये बात आप याद रखिएगा, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटालाइसिस उपस्थित हो तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। होता है? दूसरा आपने सीखा कि अगर क्या हो? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में
वाटर कंटेन हो तो उसका ऑर्डर नंबर पे काउंट नहीं होता है। समझ में आया? आंख बंद करके लिखने से नहीं बनेगा। समझ में आया? जबकि मोलाकुलरिटी में ये काउंट होता है। मेजर पॉइंट डिफरेंट, आप पकड़िएगा ये चीज को। ऑर्डर में काउंट वाटर नहीं होगा, लेकिन मोलाकुलरिटी में वाटर भी काउंट होगा। आप पीछे पलट के देख सकते हैं। मोलाकुलरिटी आपका 2 लिखा होगा इस रिएक्शन में। इसका क्या मतलब कि आपने मोलाकुलरिटी वाटर को भी काउंट किए हैं, लेकिन ऑर्डर में आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ पा रही है? डाउट है? चलिए, पूछना है तो पूछ सकती है। क्या क्या पढ़े अभी हम लोग? ऑर्डर, ऑर्डर पढ़ी? हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल वैल्यू भी पढ़े और मोलाक्युलिटी भी पढ़े। आपको क्वेश्चन बड़ी ट्विस्ट करके भी दे सकता है। यही रिएक्शन को दे विदाउट कैटालाइसिस और एक बार कैटालाइसिस। समझ पा रही है? और सीधे लिख देगा कि इसका ऑर्डर लिखिए। हाँ, कैटालाइसिस में 0 और 4 होगा। याद रखिएगा, तभी अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि हम बता नहीं सकेंगे, समझा नहीं सकेंगे, और इसके अलावा मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय? बोलो नहीं समझे हैं हम। मेरे पास में 14 ट्रिक आता है समझाने के लिए। स्यूडो, क्या पढ़ेंगे इसको? स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो। इसको हिंदी में कहते हैं छद्म एकल अणु अभिक्रिया। है ना? छद्म एकल अणु अभिक्रिया। यूनि का मतलब क्या होता है? एक। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। क्या आप इसका हिंदी में डेफिनेशन लिखना चाहेंगे? हम इंग्लिश में लिखा दें? इंग्लिश में भी लिखाएंगे, लेकिन हिंदी में लिखना चाहेंगे आप? एक ही बार में दिमाग में बैठ जाएगा। लिखो, या नहीं लिखना चाहती है तो सुन भी सकती है इसका डेफिनेशन। हिंदी में लिखवा दें। लिखो, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी अणु संख्या 2 होने पर जब इसका गणित अध्ययन किया जाए तब उनकी अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि एक होती है। अभिक्रिया की कोटि एक होती है। इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाती है? छद्म एकल अणु अभिक्रिया कहलाती है। हो गया? चलिए,
आया समझ में? ध्यान से समझिए इसको, क्या बोला है ये कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसकी अणु की संख्या क्या होती है? 2 होती है। अणु की संख्या कितना होती है? 2। यानी कि आपने मोलैक्युलरिटी पढ़ा भी, मोलैक्युलरिटी कितना होता है? 2 होता है। लेकिन उसका गणित अध्ययन करने पर, यानी कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने पर, उसका अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता है? 1 आता है। इस प्रकार का रिएक्शन क्या कहलाती है? स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। बात समझ में आया? चलिए इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब हिंदी में लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर याद नहीं है तो। क्यों नहीं लिख सकती है क्या? अपनी भाषा में लिखें परीक्षार्थी। हाँ बोलो, अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ा था CH3COO C2H5 प्लस H2O, उसकी अणु संख्या कितना? कितना मोलैक्युलरिटी? 2 नहीं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? 0। क्या वो उस प्रकार का रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो रिएक्शन कहा जाता है। बात पता चला? कि वही तो डेफिनेशन बना यहाँ पे, जिसकी अणु की संख्या क्या हो? 2 हो, लेकिन गणितीय अध्ययन करने पर उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी था, पानी को हम काउंट नहीं करते हैं ऑर्डर पे। बात समझ में आती होगी? चलिए लिखिएगा, सम केमिकल रिएक्शन हैव molecularity number is 2, but when mathematical calculation it's give rate, it's give order of reaction is 1, known as pseudo unimolecular रिएक्शन। बात समझ में आ गया होगा? डाउट है? एक ही बार में दिमाग में घुसता है? लगाइए एग्जाम्पल, CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव CH3COOH प्लस C2H5OH है। M इक्वल टू 2 है, लेकिन ऑर्डर इक्वल टू 1। बोलो, समझ में आया? डाउट है? नहीं समझ में आया तो बोलना। मोलैक्युलरिटी का मतलब समझ में आता है ना? इसके आगे कितनी संख्या है उसका सम जोड़ना। कितना है इसका आगे? 1, और इसका आगे भी 1। केवल रिएक्टेंट पार्ट को देखेंगे, ठीक? लेकिन ऑर्डर पे वाटर काउंट नहीं होता है। क्या ये आपका छद्म एकल अणु अभिक्रिया कहलाएगा? कहलाएगा। क्लियर? पहला एग्जाम्पल। दूसरा में चले? चलिए, C12H22O11 जाना पहचाना नाम होगा। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट? नहीं, क्या है ये? C12H22O11 नहीं है, शुगर। कार्बोहाइड्रेट तो बोल रहे हैं, प्लस H2O। बोलो जल्दी। C6H12O6 प्लस C6H12O6
होगा? एक आपका ग्लूकोज में टूटता है और एक फ्रक्टोज में। जब आपको हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे। जानते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स वो, लेकिन बायोलॉजी वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला। क्लियर? अब बताओ इसमें मोलैक्युलरिटी 2, ऑर्डर बोलो है? कौन सा रिएक्शन है? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हो गया? मिटा दें? डाउट है? एक चीज मान के चलिए, क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोला क्वेश्चन? आप छद्म एकल अणु अभिक्रिया से क्या समझते हैं? यही केवल पूछा है। तो क्या उसको 10 पेज लिखना जरूरी है? हाँ? क्या है उसको बताना है ना, कि ऐसी कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणु की संख्या क्या होती है? 2 होती है, परंतु गणितीय अध्ययन करने पर उसकी अभिक्रिया की कोटि कितना होती है? 1 होती है। क्या कहलाता है? छद्म एकल अणु अभिक्रिया कहलाता है। छद्म बोलो, इससे ज़्यादा और क्या लिखेगी? एक रिएक्शन सफिशिएंट है, वहाँ पे आप दिखा देंगे मोलैक्युलरिटी इक्वल टू 2, ऑर्डर इक्वल टू 1। देखने वाला समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो आप जानते हैं कि ऑर्डर में वाटर इज कैन नॉट बी काउंट। आप लिख चुके हैं। अरे ऐसा ही आंसर चाहिए तभी नंबर आएगा। क्या लगता है हम बुक से मैच करता है? नहीं, टॉपिक केवल हम टॉपिक दिखाने के लिए वहाँ पे लाए हैं तुम लोग को। हो गया?